नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं आपका चैनल टेकी बैंकर मनीराज को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। खासकर अगर उनके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, जो कि 10 साल से नीचे का है या फिर 10 साल से ऊपर का भी है, लेकिन वो माइनर है, तो क्या करें, बैंक में क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो माइनर शब्द है बैंक में किसके लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, सब जो है माइनर की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल जो उठता है कि क्या माइनर एक अकाउंट बैंक में ओपन कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये संभव है और ये बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। फिर अगला सवाल आता है कि क्या माइनर को कोई फैसिलिटी उस अकाउंट में मिलेगी। तो दोस्तों, बता दूँ आपको, माइनर को एटीएम कार्ड, चेक बुक और नेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। फिर एक सवाल आता है कि क्या माइनर कोई चेक फाड़ के, जो उसके पास चेक है, क्या उसमें साइन करके किसी को दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, माइनर भी साइन कर सकता है चेक में और वो किसी को दे सकता है। लेकिन अगर वो चेक बाउंस होता है तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो 18 साल से नीचे का है, वो भी छोटा है। अब अगला सवाल आता है कि क्या दो छोटे छोटे बच्चे आपस में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 2 छोटे बच्चे, 3 छोटे बच्चे आपस में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, बशर्ते वो एक ही परिवार के हों। वो सभी जो है कम से कम 10 साल के होने चाहिए और लिटरेट या पढ़े लिखे बोल सकते हैं वो होने चाहिए, और उन सभी को ज्वाइंटली ऑपरेट वो अकाउंट करना होगा। ज्वाइंटली मतलब होता है कि जब भी पैसे निकालने होंगे तो उन सभी को साथ में जाके ही पैसे वो निकाल पाएंगे। फिर एक सवाल आता है कि क्या एक छोटा बच्चा माइनर जो है अपने गार्जियन के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, एक अकाउंट खोल सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, वो ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है और उसमें जो कंडीशंस डलेगी वो ईदर और सर्वाइवर की भी डल सकती है। ईदर और सर्वाइवर मतलब होता है कि कोई भी दोनों में से आके पैसे निकाल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट वो खोलते हैं तो ये जो कंडीशन है ईदर और सर्वाइवर की, वो जब वो 18 साल के ऊपर का हो जाएगा तभी लागू होगी। अकाउंट में तो बैंक डाल देगा उसको कि हाँ ये दोनों ईदर और सर्वाइवर है, लेकिन वहाँ पे एक नोट भी डाल देगा कि अभी जो है लड़का या लड़की माइनर है, तो जो है गार्जियन ही जो है पैसे निकालेंगे उसके। और हाँ, लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा बच्चा, तो फिर जो है वो कोई भी, चाहे गार्जियन हो या फिर वो बच्चा हो, कोई भी आके पैसे ब्रांच से निकाल सकता है। दोस्तों, भाई एक और सवाल आता है कि क्या माइनर का अगर कोई अकाउंट खुला है तो क्या उसमें नॉमिनी डाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये संभव नहीं है। माइनर के अकाउंट में नॉमिनी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि माइनर किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकता। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि क्या माइनर को एज अ नॉमिनी डाल सकते हैं किसी भी मेजर अकाउंट में। मतलब मान लीजिए कोई माता पिता है, वो अपने बच्चे का नाम जो है नॉमिनी में डलवाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। माता पिता अपने बच्चे का नाम एज अ नॉमिनी अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है एक गार्जियन या फिर केयर टेकर का भी नाम साथ में डालना होगा। मतलब मान लीजिए अगर खुदा न खास्ता उसके परिवार को या फिर उस अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है, तो माइनर जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक उसका जो पैसा रहेगा वो जो केयर टेकर है वो देखेगा, ना कि माइनर देखेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जब 18 साल का हो जाएगा वो बच्चा, तो फिर जो है वो पूरा का पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बैंकों में, स्पेशली कैनरा बैंक में, चाहे बच्चा 10 साल से नीचे का हो या बच्चा 10 साल से ऊपर का हो, अगर माइनर है तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अकाउंट्स अवेलेबल है। इवन कैनरा बैंक में तो अगर बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो वो अपना सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकता है, मतलब उसको गार्जियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो माइनर का अकाउंट खुलेगा उसमें जो मोबाइल नंबर होगा वो माता या पिता का होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो उनके मोबाइल में जाएंगे। तो बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 10 साल या उसके ऊपर का है और उसको अकाउंट खुलवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लगेगा उसका आधार कार्ड, ठीक है, और एक जो है लेटर बैंक देता है जिसमें जो है गार्जियन के सिग्नेचर होते हैं कि हाँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि उनका बच्चा जो है ये अकाउंट खुलवा सके, तो एक वो लेटर लगेगा। बच्चे की 2 फोटो लगेगी और ये दोनों प्रकार का अकाउंट खुल सकता है। दोस्तों, यहाँ बता दूं मैं आपको, ये जो अकाउंट खुलेगा ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें 1000 रुपये कम से कम बैलेंस बना के रखना होता है, वो भी खोल सकते हैं बच्चे का।
अब आप बोलेंगे कि यार जब जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है बच्चे का, तो हम जो है बड़ा वाला या फिर 1000 वाला अकाउंट क्यों खुलवाएं? तो दोस्तों अगर आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे पर मंथ आप जो है 4 से 5 ट्रांजेक्शन ही कर पाएंगे, विड्रॉल जो है उसमें लिमिटेशंस होती हैं, डिपॉजिट में लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट आप खुलवाते हैं तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, उसमें आप जितना चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो बच्चे के नाम पे फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी जिसे कहते हैं वो भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आरडी रिकरिंग डिपॉजिट वो भी खुलवा सकते हैं। दोस्तों भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले क्या था कि अगर पिता जिंदा है तो माँ जो है गार्जियन नहीं बन सकती थी किसी भी बच्चे के अकाउंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी वर्डिक्ट आई थी बीच में, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर पिता जिंदा है तो भी माँ को जो है एज अ गार्जियन बच्चे के अकाउंट में जोड़ा जा सकता है। तो ये एक नई गाइडलाइन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों बता दूं इसमें हिंदू और जो मुस्लिम हैं उसमें अलग अलग होता है। अगर मुस्लिम फैमिली, अगर कोई मुस्लिम बच्चा है और उसके माता पिता दोनों जिंदा हैं तो यहाँ पे जो है पिता जो है वो नेचुरल गार्जियन पहले कहलाएंगे, फिर उसके बाद जो है माता नेचुरल गार्जियन कहलाएगी। दोस्तों यहाँ बता दूँ अगर कोई लड़की है वो अनमैरिड है तो उसके नेचुरल गार्जियन जो है उसके माता पिता कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई लड़की है वो मैरिड है और अगर वो माइनर है, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा होता है इंडिया में कि माइनर लड़की है फिर भी शादी हो गई है, तो उसका जो नेचुरल गार्जियन कहलाएगा वो उसका हस्बैंड कहलाएगा, ना कि उसके माता पिता कहलाएंगे। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर ब्रांच में, अगर बैंक में कोई एक बच्चा जो है चेक लेके आता है और वो चेक जो है कैश में पेमेंट करना है, तो हाँ बैंक उसे जो है चेक कैश में पेमेंट कर सकता है, भले वो बच्चा माइनर है। ध्यान सुनिएगा, उसके हाथ में बैंक जो है पैसे पकड़ा देगा, लेकिन बैंक जो है जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ वो बच्चा जो है वैलिड है और उससे ही जो है वो चेक दिया गया है, तो ही जो है कैश बैंक उस बच्चे को देगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं होता है, मतलब उसका जन्म तारीख क्या है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो जो उसका नेचुरल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन की मैंने डेफिनेशन आपको दे दी है, माता पिता, ठीक है, और दादा दादी, माता पिता के बाद दादा दादी, ये सब नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं। तो वो जो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ मेरे बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ बैंक को मानना पड़ेगा। या फिर आपने देखा होगा स्कूलों में जब बच्चे का नाम लिखाते हैं बच्चे के पास कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं होता, आजकल तो खैर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही बनने लगा है, बर्थ सर्टिफिकेट बनने लगा है, तो उसमें लिखा रहता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो जो नेचुरल गार्जियन डेट ऑफ बर्थ बोल देगा वही बैंक या दूसरे संस्थान को मानना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ज़रूरी बातें माइनर को लेके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, माइनर से जुड़ी हुई आपकी लगभग सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई होंगी। अगर कुछ भी आपको बचता है कि ये भी पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए ऐसी फिर से किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ जाने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भविष्य में मिल सके। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।